अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसनैन ख़ान है और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। प्लास्टिक सर्जरी से मेरा ताल्लुक़ पिछले 15 साल से है, जिनमें से आखिरी 7 साल यानी जुलाई 2015 से अब तक मैं एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी मेनली 3 तरह की डोमेन्स का नाम है: कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड बर्न्स। कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इंसान की खूबसूरती का ऑपरेशन है। इसमें चेहरे की खूबसूरती की अगर बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट, ब्रो लिफ्ट, फेस लिफ्ट, इसी तरह नाक के लिए नोज़ जॉब या नेक रिंकल्स के लिए नेक लिफ्ट प्रोसीजर है। इसके अलावा नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि बोटॉक्स, फिलर्स, लेज़र्स और थ्रेड लिफ्ट और फैट ग्राफ्टिंग शामिल है। ब्रेस्ट रीशेपिंग सर्जरी, लाइपोसक्शन और टमी टक भी ऐसे प्रोसीजर हैं जो एक कॉस्मेटिक सर्जन करता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मेनली रिकंस्ट्रक्शन है इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से की जहाँ पे डिफ़ॉर्मिटी हो, जैसा कि पैदाइशी डिफ़ॉर्मिटी होती है, या ज़ख़म बन जाए जैसा कि कैंसर सर्जरी के बाद होता है, या ऐसे मरीज़ जिनमें चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। पोस्ट बर्न रिकंस्ट्रक्शन या जो मरीज़ फ़ौरन जले हुए हैं उनके ट्रीटमेंट भी एक प्लास्टिक सर्जन करता है। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में। जी, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है थ्रेड लिफ्ट। थ्रेड लिफ्ट कॉस्मेटिक सर्जरी का एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे हम माइनर प्रोसीजर कहते हैं और इसके ज़रिए से जिस्म के किसी हिस्से में, स्पेशली फेस की किसी भी हिस्से में जिल्द को ऊपर उठाया जा सकता है। ये एक तरह के बार्ब सूचर होते हैं। बार्ब सूचर हम उन्हें कहते हैं जिस मतलब के जिन पे कांटे लगे होते हैं, जिस तरह मछली में कांटे नज़र आते हैं और इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो इनमें स्किन के अंदर डाल के जब एक डायरेक्शन में खींचा जाता है तो उसमें वो स्किन उस साइड पे उड़ जाती है और रेज हो जाती है। तो इनका यूजेज काफ़ी ज़्यादा है आजकल। अगर हम स्टार्ट करें माथे से, अगर माथे या ब्रो लिफ्ट में इस्तेमाल होते हैं, फोरहेड में रिंकल ज़्यादा हैं या ऊपर भवें नीचे की तरफ आई हुई हैं ऊपर इंसान की, तो थ्रेड के ज़रिए उन्हें उठाया जा सकता है। थ्रेड लिफ्ट का सबसे ज़्यादा यूजेज चीक के अंदर है। एजिंग फेस के अंदर, उन फीमेल के अंदर जिनमें एजिंग की वजह से चेहरे की जिल्द ढलक गई है, या कुछ फीमेल जिनमें अर्ली ढलक गई है, या मेल्स, इनमें इन सूचर के ज़रिए, थ्रेड्स के ज़रिए ये स्किन तकरीबन 2 to 3 मिलीमीटर ऊपर उठाई जा सकती है। इसी तरह कुछ ऐसे पेशेंट जिनमें नाक का इशू है, नाक नीचे की तरफ आया हुआ है, उसके थ्रेड लिफ्ट के ज़रिए उठाया जा सकता है। तो इन शॉर्ट थ्रेड लिफ्ट का मकसद ये है कि इंसान के जिस्म के कोई भी हिस्सा, चाहे वो नेक में हो या वो चेहरे के अंदर हो या बॉडी के अंदर, जो स्किन जिसकी ढलक गई है और सूचर के ज़रिए से इन्हें ऊपर की तरफ उठाया जा सके ताकि वो एक यूथफुल और ख़ूबसूरत अपीयरेंस दें। थ्रेड लिफ्ट एक माइनर प्रोसीजर है जिसमें सुन करने का इंजेक्शन लगा के आपका प्रोसीजर किया जाता है और इसका पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी कम है। इसमें डिफरेंट तरह के सूचर यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली इनके जो एवरेज थ्रेड लिफ्ट का टाइम है या लाइफ है वो 1 ईयर के करीब है। उसके बाद आपको ये प्रोसीजर रिपीट कराना पड़ेगा। थ्रेड लिफ्ट को आप किसी भी तरह कंपेयर नहीं कर सकते फेस लिफ्ट से, क्योंकि फेस लिफ्ट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर है, लेकिन फेस लिफ्ट की कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा है क्योंकि उसमें ऑपरेट करना पड़ता है, थ्रेड लिफ्ट में ऑपरेट नहीं करना पड़ता। तो जो लोग ऑपरेशन से डरते हैं और कहते हैं कि हम रिपीटेडली करा सकें, तो वो थ्रेड लिफ्ट की तरफ कंसीडर कर सकते हैं अपने फेशियल खूबसूरती के लिए या जिस्म में किसी भी हिस्से की स्किन एलिवेशन के लिए। थ्रेड लिफ्ट की कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है, जैसे कुछ 2 to 3 डेज़ पेन और स्वेलिंग रहता है। इसी तरह जिन पेशेंट की स्किन पतली है उनमें कुछ पेशेंट में थ्रेड नज़र आते हैं या पेशेंट को फील होते हैं।
तो ये एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था थ्रेड लिफ्ट के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग फैट ग्राफ्टिंग, माइक्रो नीडलिंग या थ्रेड लिफ्ट, तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस में हमसे रब्ता करें ताकि हम आपको मज़ीद डिटेल बता सकें। थैंक यू वेरी मच।